एपिसोड की शुरुआत में हमें 8 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां यंग मैरी की मॉम एंड डैड टीवी देखते रहते हैं और वहीं मैरी अपनी बहन एनाबेथ के साथ खेलती होती है। तभी मैरी के पेट में दर्द होता है और वो बाथरूम चले जाती है। मैरी की मॉम उसे फॉलो करती है। मैरी बाथरूम में देखती है कि उसे फर्स्ट पीरियड्स आए हैं। अचानक उसी समय उसके पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका ब्लड हवा में उड़ने लगता है। मैरी ये सब देखकर घबरा जाती है और टॉयलेट सीट से गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मैरी की मॉम बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी के पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होने के कारण उसका ही ब्लड उसकी मॉम के गले को छेदता हुआ निकल जाता है, जिससे कि मैरी की मॉम ज़मीन पर गिर जाती है। इनकी आवाज़ सुनकर मैरी के फादर भी वहां आ जाते हैं। मैरी ये सब देखकर शॉक में आ जाती है और एक बार फिर से उसके पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इस बार एक बड़े से विस्फोट के साथ उसके मॉम एंड डैड दोनों की मौत हो जाती है। ठीक इस समय मैरी की सिस्टर एनाबेथ वहां आती है और वो देखती है कि उसके मॉम एंड डैड वहां पर मरे पड़े हैं और उसे लगता है ये उसकी सिस्टर मैरी की गलती है। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि मैरी के पास ब्लड मैनिपुलेशन यानी कि ब्लड को कंट्रोल करने की ताकत है। अब हम 8 साल के बाद का एक सीन देखते हैं जहाँ की हमें दिखाया जाता है कि मैरी अब इस समय किसी ऑर्फनेज जैसी फैसिलिटी में है जहाँ पर मैरी के ही जैसे दूसरे बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर मैरी अपने कॉलेज एप्लीकेशन का रिजल्ट्स चेक करती है और वो देखती है कि उसको कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने ऑर्फनेज के काउंसलर से मिलती है। यहाँ पर उसकी काउंसलर उसे बताती है कि मैरी को बहुत ध्यान से कॉलेज में रहना होगा, क्योंकि यदि उससे कोई भी गलती हुई तो उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और फिर क्योंकि वो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हो गई है तो उसे एक ऐसी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और जहाँ पर ट्रबल्ड किड्स को रखा जाता है। ये सब सुनकर मैरी अगले दिन कॉलेज आ जाती है। यहाँ पर वो अपनी रूममेट एनी से मिलती है। एनी भी मैरी की ही तरह एक सूप है जिसकी पावर्स है साइज रिडक्शन, यानी कि वो अपनी बॉडी की साइज को छोटा कर सकती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हम देखते हैं कि मैरी एनी को अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोल देती है, यानी कि वो अपना पास्ट सबसे छुपाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और एनी दोनों कॉलेज ग्राउंड जाते हैं जहां हम कॉलेज के नंबर 1 रैंक्ड सूप लूक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लूक की सुपर पावर्स हैं थर्मोन्यूक्लियर पावर्स, यानी कि वो अपनी बॉडी को गर्म करके हीट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म की तरह। इस सीन में हमें गोल्डन बॉय यानी लूक की गर्लफ्रेंड केट एंड लूक के दोस्त आंद्रे से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि केट की सुपर पावर्स हैं माइंड कंट्रोल, यानी कि वो किसी को भी अपने हाथ से छूकर मैनिपुलेट कर सकती है। एंड आंद्रे की पावर्स हैं मैग्नेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि वो किसी को भी किसी भी मेटल को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक एक्समैन के मैग्नीटो की तरह। यहाँ हमें गोल्डन बॉय यानी कि लूक और एक दूसरे सूप के बीच लड़ाई दिखाई जाती है जिसे कि गोल्डन बॉय बहुत ही आसानी से जीत जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लूक यानी गोल्डन बॉय कॉलेज के सबसे पॉपुलर किड्स हैं। मैरी यहाँ पर एनी से कहती है कि एक दिन वो लूक से नंबर 1 की पोजीशन छीनकर खुद को नंबर 1 पे रखेगी और उसके बाद वो द 7 की मेंबर भी बनेगी, जिसे सुनकर एनी बहुत सरप्राइज होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज का स्केड्यूल अपडेट हुआ है एंड मैरी उसे देखकर खुश नहीं है। मैरी फिर प्रोफेसर ब्रिंक से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है जहाँ पर वो जॉर्डन से मिलती है। जॉर्डन ली कॉलेज में नंबर 2 की पोजीशन में है। जॉर्डन ली की पावर्स हैं जेंडर मैनिपुलेशन, यानी कि वो अपनी मर्जी से लड़का और लड़की में खुद को बदल सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जॉर्डन के बोलने पर ही मैरी को क्राइम फाइटिंग कोर्स से बदलकर एक्टिंग एंड मीडिया कोर्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। जॉर्डन के मना करने पर भी मैरी ज़बरदस्ती प्रोफेसर ब्रिंकर से मिलती है, जहाँ पर टू मैरीज सरप्राइज वो उसका कोर्स चेंज करने से मना कर देते हैं।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैरी एक लड़के को भागते हुए देखती है जिसके पीछे पुलिस के कुछ लोग लगे हुए हैं। मैरी एंड आंद्रे उसे पकड़ने में पुलिस की मदद करते हैं। यहाँ पर आंद्रे मैरी को उसके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछता है, जिसे मैरी मना कर देती है। उसके बाद मैरी अपने रूम आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी रूममेट एनी को ये सब बताती है, जिसे सुनकर एनी मैरी से कहती है कि उसे आंद्रे के ग्रुप के साथ घूमने ज़रूर जाना चाहिए और वो मैरी को अपने कुछ कपड़े भी देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी आंद्रे के बताए हुए जगह पे उससे मिलने जाती है, जहाँ पर आंद्रे उसे लूक और केट से मिलाता है। फिर वो चारों एक क्लब जाते हैं, जहाँ पर वो लोग काफ़ी ड्रग्स यूज़ करते हैं। वो मैरी को भी ड्रग्स लेने को कहते हैं और वो प्रेशर में आकर ड्रग्स ले लेती है। उसके बाद केट मैरी को डांस करने के लिए कहती है। वो दोनों डांस करते होते हैं कि तभी ड्रग्स किक इन कर जाता है। मैरी एंजॉय करते रहती है कि तभी क्लब में आवाज़ होने लगती है। आंद्रे ने एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलती से अपनी पावर से किसी दूसरी लड़की के गले में छेद कर दिया होता है, जिससे कि बहुत खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर लूक, आंद्रे और केट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मैरी वहाँ पर रुककर अपने पावर्स की मदद से उस लड़की की जान बचा लेती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो मैरी को अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने मैरी को उस लड़की की जान बचाते हुए रिकॉर्ड कर लिया होता है। अगली मॉर्निंग जब मैरी उठती है तो एनी उसे बताती है कि वो इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग है। सब उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे उसने उस लड़की की जान बचाई। तभी मैरी को प्रोफेसर ब्रिंकर के ऑफिस से बुलावा आता है। मैरी खुश होकर ऑफिस जाती है, ये सोचकर कि प्रोफेसर ने उसका हीरोइक वीडियो देखकर ये डिसाइड किया होगा कि अब वो मैरी को क्राइम फाइटिंग कोर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट टू मैरीज शॉक प्रोफेसर उसे एक्सपेल कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूक को एक आवाज़ काफ़ी दिनों से परेशान कर रही होती है। वो आवाज़ उसके मरे हुए भाई की होती है। हम देखते हैं कि लूक प्रोफेसर ब्रिंकर के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए जाता है। तभी मैरी भी प्रोफेसर के पास उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए जाती है कि वो उसे एक्सपेल ना करें। बट जैसे ही मैरी प्रोफेसर के ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि लूक ने प्रोफेसर को अपनी पावर्स यूज़ करके जला के मार दिया है। अब क्योंकि मैरी ने लूक को ऐसा करते देख लिया था, तो लूक मैरी पे भी अटैक कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मैरी भागती है और लूक उसका पीछा करने लगता है। लूक को ऐसा करते देख जॉर्डन ली उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ लूक और जॉर्डन की फाइट भी होती है। जॉर्डन काफ़ी हद तक लूक को रोक लेता है, पर लूक जॉर्डन से ज़्यादा पावरफुल था। वो जॉर्डन को ओवर पावर कर कर बाहर की तरफ भागता है। अब यहाँ मैरी बाहर आ जाती है और उसे आंद्रे दिखता है, जो कि कुछ लोगों के साथ शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ अब लूक भी पहुँच जाता है और उसे ये सब देख लेते हैं। आंद्रे लूक को हग करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तब लूक आंद्रे के कान में कुछ बोलकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है और खुद को ब्लास्ट करके अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और सब लोग काफ़ी शॉक में होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर अंत हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आगे के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।